नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर हुआ डिस्चार्ज। अब 5 मरीजों का चल रहा इलाज। बालाघाट जिला अस्पताल में होगी कोरोना संदिग्ध के सैंपलों की जांच। शहर में 5 स्थान पर ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे ने शुरू किया सर्वे कार्य। बालाघाट से गया रायपुर में कोरोना पॉजिटिव हुआ एक व्यक्ति, स्वास्थ्य विभाग ले रहा जानकारी। सड़क किनारे टहल रहे 2 युवकों को 4 व्हीलर चालक ने मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। और बाघ संरक्षण के बाद सारस दिला सकता है बालाघाट को अलग पहचान। और अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल द्वारा 14 जून को जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बेनी निवासी कोरोना पॉजिटिव युवक सहित 61 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। ग्राम बेनी के कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण उसे रविवार की शाम को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से अब बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव कुल 5 मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी बालाघाट में उपचार करा रहे हैं। इनमें लांजी तहसील के ग्राम फुरसा डोंगरी के 2, बिसौनी के 2 मरीज और लालबर्रा तहसील के ग्राम डोकरबंदी का 1 मरीज शामिल है। इन सभी मरीजों की वर्तमान में स्थिति अच्छी है और उनका स्वास्थ्य ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा शहर के 5 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए रविवार से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। औपचारिक चर्चा के दौरान रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा शहर के सरेखा, कोसमी, बैहर चौकी, बूढ़ी चौकी, भटेरा चौकी और गर्रा चौकी में रेलवे पुल बनाए जाने से पहले सर्वे का काम किया जा रहा है। रेलवे द्वारा कराए जा रहे सर्वे और भविष्य में ओवरब्रिज बनाए जाने की योजना पर स्थानीय वार्डवासियों द्वारा खुशी जाहिर की गई है। ओवरब्रिज बनने से पूरे यहाँ की यातायात व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आए दिन यहाँ पर जाम रहता है, ट्रेनें जाती है इससे जाम रहता है। अगर ओवरब्रिज बनता है तो जनमानस का ध्यान रखते हुए बन रहा है, अच्छी बात है। क्या उम्मीद लग रही है? जैसे अब सर्वे किया गया है रेलवे विभाग के द्वारा, कई बार मांग भी उठी है। अगर रेलवे विभाग ने सर्वे किया तो उम्मीद तो लग रही है और जैसे और पूरी जनता को भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ओवरब्रिज बने। अच्छा, देखा जा रहा है कि प्राइवेट ज़मीन भी उसके दायरे में आ रही है जी। तो क्या आप लोग अपनी ज़मीन देंगे? बिल्कुल देंगे। अगर अच्छा काम के लिए, ये जनता के हित का काम है, अगर हमारी ज़मीन भी आती है तो देने में कोई हर्ज नहीं। अगर शहर का विकास करना है, चौमुखी विकास होगा तो ओवरब्रिज का बनना अति आवश्यक है। हमारे यहाँ बूढ़ी का जो आजकल जो वातावरण को लेके लोग शहर को भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, लोग शुद्ध वायु के लिए नदी किनारे और इधर फॉरेस्ट की जो कुछ ज़मीन है जिससे हरियालियाँ हैं, तो लोग देखने के लिए और आने के लिए इधर उतारू रहते हैं। ऐसे में ट्रैफिक का काफ़ी जमावड़ा होता है। तो अगर ओवरब्रिज बनता है तो यहाँ बूढ़ी का सबसे बड़ा विकास होगा। यहाँ पे लोगों को आने जाने में जो दिक्कतें हो रही वो दिक्कतें दूर होगी। सबसे बड़ी बात शहर का सौंदर्यीकरण होगा और ओवरब्रिज बनता है तो हम उसके लिए वेलकम करते हैं शासन का, प्रशासन का, कि इस कार्य को शीघ्र करे ताकि बूढ़ी वासियों को एक सौगात मिले और एक सर्वे तो सर किया है तो बहुत अच्छी सौगात है बालाघाट ज़िले के लिए और बूढ़ी के लिए। तो आने जाने में बहुत अच्छी जो परेशानी होती थी बूढ़ी वासी को, और सभी अपने शहर के अंदर जितने भी रेलवे क्रॉसिंग उसमें ओवरब्रिज बननी चाहिए, क्योंकि शहर में अब बढ़ोतरी हुई, संख्या बढ़ोतरी हुई से देखते हुए ये बनना ज़रूरी है। सुविधा को देखते हुए फ़ायदा मिलेगा और रोजगारवासी को रोज़गार भी मिलेगा और अच्छा लगेगा कि हमारे शहर में कुछ अच्छा काम हुआ है। आज तक कभी नहीं हुआ है बालाघाट जिले में एक भी ओवरब्रिज नहीं। तो इसको लेके जो तैयारी सरकार कर रही है, शासन प्रशासन कर रही है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। वारा सिवनी थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम वारा हनुमान मंदिर के पास वारा सिवनी से बालाघाट की तरफ तेज रफ्तार से आ रही एक 4 व्हीलर वाहन ने सड़क पर टहल रहे 2 दोस्तों को पीछे से ठोकर मार दी।
बीती रात हुए इस सड़क हादसे में जहां एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात करीब 9:30 बजे हुई इस सड़क दुर्घटना में थाना वारासिवनी ग्राम वारा निवासी 24 वर्षीय धीरज लिल्हारे की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में मृतक का दोस्त 33 वर्षीय आलोक निवारे गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी है कि कौन सा वाहन था, लेकिन एक रात्रि मतलब 9:15 साढ़े 9 बजे की बात थी कि हम लोग हर दिन की तरह उस रात्रि मतलब करीब रात्रि हम लोग टहलने निकले थे खाना खाने के बाद, और ऐसा हम लोग 6 महीने से कर ही रहते हैं आना जाना टहलना। तो कल भी हम ऐसे रात में निकले थे, 9:30 बजे गुजरा था। पर मेरे को होश आया तो मैं हॉस्पिटल में कुछ भी अपने से उनकी डेथ हो गई। हाँ, मेरे परम मित्र थे, बहुत अच्छे मतलब। टिड्डी दल ने एक बार फिर बालाघाट जिले में सिवनी के रास्ते कटंगी तहसील में अपनी दस्तक दे दी है। रविवार की सुबह कटंगी क्षेत्र के बोनकट्टा के पास अंजना बेहरी के जंगलों में ठहरा हुआ था, जो करीब 10 बजे कटंगी विकास खंड के ग्राम चाकाहेटी के रामजीटोला में पहुंच चुका है। कृषि उप संचालक CR गौर ने बताया कि हवा के रुख के साथ यह दल आगे बढ़ेगा। टिड्डियों का यह दल छोटे ग्रुप में आया है। वर्तमान में बरसात हो रही है, जिसके चलते यहां दल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शाम होते होते टिड्डी दल के दूसरे दल ने महाराष्ट्र राज्य के सीमा से बालाघाट में प्रवेश किया है। इस दौरान कृषि विभाग ने किरनापुर और रजी गांव से लगे हुए जो ग्राम कोकना, कड़कना, कंदरीकला, कांदरी खुर्द, पारडी सहित अन्य पंचायतों के किसानों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और टिड्डियों को अपने खेत में न बैठने दें। बालाघाट जिला चिकित्सालय में अब कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की जाएगी, जिससे 24 घंटे के भीतर जांच सैंपल की रिपोर्ट मिल जाएगी। रविवार को कोरोना वायरस जांच सैंपल लिए जाने के लिए बनाई जा रही लैब की सामग्री पहुंच गई है। सोमवार को इंजीनियर विधिवत रूप से लैब स्थापित कर देंगे। करीब 7 दिन के भीतर बालाघाट में ही कोरोना वायरस संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जाएगी। मशीन भोपाल से भेजी गई है स्टेट गवर्नमेंट से, और कल इंजीनियर साहब आ जाएंगे। अभी मंडला में उनका काम चल रहा है, तो आज ही मुझसे बात हुई है, तो कल मॉर्निंग में यहाँ पहुँचेंगे और इंस्टॉल करके जाएंगे। कैबिनेट और आना है, वो कैबिनेट अभी आया नहीं है, कैबिनेट आने के बाद शुरू हो जाएगा। यानी क्या अंदाज लग रहा है, क्या हफ्ते भर के भीतर? हाँ, हफ्ते भर के भीतर। अच्छा सर, ये बताइए कि फिर जो हमारे जो सैंपल जो बाहर जा रहे हैं तो वो यहीं जाँच हो जाएगी? हाँ, कोरोना के टेस्ट नहीं लगेंगे। बता दें कि वर्तमान समय में जिला अस्पताल द्वारा कोरोना वायरस जांच सैंपल जबलपुर ICMR भेजे जाते हैं, जहां से रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। जिले के भीतर अब तक 840 जांच सैंपल भेजे जा चुके हैं। निश्चित ही जिला अस्पताल में जांच शुरू होने के बाद से जिले के संदिग्धों की रिपोर्ट जल्द प्राप्त हो जाएगी, जिससे उनका इलाज भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। ऐसा ना होने से संक्रमण फैलने का डर भी बहुत कम हो जाएगा। सारस संरक्षण के लिए काम कर रहे जिले के पक्षी प्रेमियों द्वारा बालाघाट, गोंदिया, भंडारा तीनों जिलों में एक साथ सारस की गणना का काम शुरू कर दिया है। बालाघाट जिले के भीतर वर्ष 2003 से सारस गणना का काम किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य रूप से खेतों में रहने वाले सारस के संरक्षण के लिए जिले के किसानों को जागरूक किया गया। 2020 में हमने सारस की गणना कल से प्रारंभ की है। हम 2003 से लेके कंटिन्यू सारस के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, और जिसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। और आपको बताते हुए प्रसन्नता होगी कि बड़ी संख्या में अब सारस बालाघाट में दिखने लगे हैं। निश्चित तौर पर यह एक अच्छा संकेत है बालाघाट ज़िले के लिए। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, सारस की गणना हमारे द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है, जिसमें बालाघाट, भंडारा, गोंदिया जिला के बड़ी संख्या में युवा शामिल होते हैं। किसानों को प्रतिवर्ष फसल में होने वाले नुकसान के हर जाने का लाभ दिलाया गया। नतीजा ये हुआ कि 2003 में दिखाई देने वाले सारस की संख्या बढ़कर बीते वर्ष 56 हो चुकी थी। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस वर्ष यह संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। 2020 के लिए गणना कल से प्रारंभ की गई, जिसमें आज हमने वैनगंगा नदी के किनारे बसे हुए गाँव और उससे जुड़े हुए खेतों में सारस की गणना की। और गणना की प्रक्रिया यह होती है कि सुबह
सूरज निकलने के पहले यानी कि 4 बजे हम युवाओं की टोली ऐसे जगह जिसको हमने चिन्हित किया है कि जहाँ सारस बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर हम सूर्य उदय के पहले पहुँचते हैं। ऐसे लोगों लोकेशन को चिन्हित करते हैं, उनकी आवाज़ के माध्यम से उनको पहचानते हैं और उन्हें चिन्हांकित करते हैं। चिन्हांकित करने के बाद हम उनकी एक सूची तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया पूरे 1 हफ्ते तक चलती है और 1 हफ्ता यह प्रक्रिया चलने के बाद हम उस डाटा का एनालिसिस करके साइंटिफिक तरीके से हम आंकड़े सामने लाते हैं। बता दें कि सारस के संरक्षण के लिए किया जा रहा काम आगामी दिनों में बाघ संरक्षण की तरह ही सारस संरक्षण में बालाघाट जिले को अलग से पहचान दिलाएगा। यही उम्मीद पक्षी प्रेमियों से लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 14 जून को 11 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक मरीज बीते दिनों पूर्व बालाघाट से रायपुर लौटा था। इस बात की पुष्टि बाकायदा रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने की है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र ने बताया कि इस विषय पर उन्हें हमारे से जानकारी प्राप्त हुई है और जल्द ही रायपुर चिकित्सा विभाग ने जानकारी ले रहे हैं कि मरीज बालाघाट से कब आ गया था और किस स्थान से गया है। रायपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है कि बालाघाट से वापस लौटा व्यक्ति रायपुर के अश्विनी नगर में रहता है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि वह बालाघाट से कब वापस लौटा है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि पूर्व में मिले कोरोना वायरस में मरीजों की तरह बालाघाट से रायपुर नए मरीज के विषय में रायपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी लेकर बालाघाट स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।